नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज यूनानी इलाज को बढ़ावा देने और अधिकतर बीमारियों में यूनानी दवाएं के इस्तेमाल को लेकर लखनऊ में 3 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। सेमिनार में देश भर से आए यूनानी दवा निर्माता कंपनियां के प्रतिनिधि और यूनानी डॉक्टर हिस्सा ले रहे हैं। लखनऊ के कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस सेमिनार में विभिन्न कंपनियों द्वारा स्टॉल भी लगाए गए हैं, जिसमें यूनानी दावों की प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आज सेमिनार में मौलाना कल्बे जवाद नकवी और मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने भी हिस्सा लिया और यहां यूनानी डॉक्टर के साथ चर्चा की। इस मौके पर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि यूनानी डॉक्टर ही देश के गांव-गांव में यहां तक कि छोटे-छोटे इलाकों में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जहां एलोपैथिक डॉक्टर नहीं पहुंच सकते। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि यूनानी डॉक्टर को बढ़ावा देना चाहिए और उन्हें बेहतर सुविधा के साथ एलोपैथ में भी प्रैक्टिस की कानूनी मान्यता प्रदान करनी चाहिए। वहीं मौलाना कल्बे जवाद नकवी ने कहा कि यूनानी दवाएं आयुर्वेद की तरह ही कारगर है और इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, जबकि एलोपैथ में साइड इफेक्ट की संभावनाएं बहुत होती हैं। उन्होंने कहा कि कुदरत द्वारा प्रधान जड़ी बूटियां से यूनानी दवाएं बनाई जाती हैं, जिससे बीमारियों का जड़ से इलाज होता है। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि वह यूनानी दावों का भी अपने मर्ज में इस्तेमाल करे। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। बड़े अदब और एहतराम के साथ अपने मेहमानों को डाइस पर बुलाकर बाज़ाब्ता इस प्रोग्राम की शुरुआत करना चाहता हूं। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट जनाब नवीद हो गया भाई, थैंक यू। by the dignitaries on the stage. असमत भाई आप भी Parvez bhai, I will request Dr. Mr. Parvez to be on the stage for a release of a souvenir. हमारे शहर लखनऊ में यूनानी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन की 3 डे कॉन्फ्रेंस यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ की गई है, जिसमें कि मुल्क भर से ना सिर्फ ये कि यूनानी डॉक्टर्स आए हैं, बल्कि जो लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं यूनानी के वो भी सब आए हैं। और आप जब इनके स्टॉल देखेंगे तो आप खुद इस बात को महसूस करेंगे कि मॉडर्न मेडिसिन से यूनानी मेडिसिन कहीं भी पीछे नहीं रही है। इस वजह से ज़रूरत इस बात की है कि जो भी मॉडर्न पैथी है उसके जो भी फैसिलिटीज़ हैं उसको जो हमारे यूनानी डॉक्टर्स आईवी को यूज़ करना चाहते हैं तो उनको इसकी परमिशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप गांव देहात में देखें तो आज भी एलोपैथिक डॉक्टर नहीं पहुंच पाते हैं, वहाँ यूनानी ही डॉक्टर्स लोगों का इलाज करते हैं। इस वजह से वक्त की यह अहम तरीन ज़रूरत है कि हुकूमत वक्त को बाकायदा कानूनी तौर पर यूनानी डॉक्टर्स को आईवी का इस्तेमाल करने की कानूनी परमिशन दी जानी चाहिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ख़ास तौर से जो पोजीशन है पीएमएस में, प्राइमरी मेडिकल सर्विसेज, उसमें जो पोजीशन है वो तो अभी नहीं रखी गई है। तो उसके लिए आप क्या खुद अपनी तरफ से या जो पूरी ये टीम है उसकी तरफ से एक वक्त जाकर इस बात को कहेगा कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसमें भी आयुर्वेद और जो यूनानी मेडिसिन के जो स्पेशलिस्ट हैं उनको रखा जाए? देखिए, ऑलरेडी आयुष के तहत गवर्नमेंट ने आयुर्वेद और यूनानी को उसमें शामिल किया है, लेकिन ये बात आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ज़रूरत इस बात की है कि जो भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पर भी यूनानी और आयुर्वेद का एक सेक्शन खोला जाना चाहिए, जिससे कि मरीज़ों को कम वक्त में सही इलाज दिया जा सके। देखिए, इस वक्त सारी दुनिया में चाहे वो आयुर्वेद हो या यूनानी मेडिसिन हो, उसकी डिमांड बहुत बढ़ती जा रही है। ख़ासतौर से ईरान और अरब मुल्कों में देख रहे हैं कि वो एलोपैथिक से ज़्यादा इसको पसंद करते हैं। इसकी एक खसूसियत यह है कि एलोपैथिक कोई भी दवा ऐसी नहीं जिसमें साइड इफ़ेक्ट ना हो, कोई भी ऐसी नहीं। आप पहले आप मर्ज़ का इलाज कीजिए, फिर साइड इफ़ेक्ट का इलाज कीजिए, और उससे जो दवा होगी उसमें भी कोई साइड इफ़ेक्ट होगा तो वो साइड इफ़ेक्ट का एक कंटिन्यूएशन हो जाता है। ये खसूसियत है यूनानी में कि इनमें शिफा तो है, कोई साइड इफ़ेक्ट इसमें नहीं होता। लिहाजा इनको गवर्नमेंट को इसको जो है आगे बढ़ाना चाहिए, तो इसको तरक्की देना चाहिए। जैसे कि
कहा कि हर मेडिकल कॉलेज में इस तरह से इसका एक शोबा यूनानी मेडिसिन का भी होना चाहिए, क्योंकि ये जो है बिल्कुल नेचुरोपैथी है ये बिल्कुल, और कुदरत के ज़रिए से जो चीज़ें बनाई गई हैं उसी के ज़रिए से ये इलाज होता है, तो इससे बेहतर और कोई इलाज नहीं है। और तिब्ब नबवी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आपने जो मशवरे दिए, मौला अली ने मशवरे दिए हमारे, उसमें आप देखें तो सब उसमें इन्हीं यूनानी जो है इसी के सब मशवरे उनके हैं, और आज भी किताबें छपी हुई के बाद। लिहाजा हम तो समझते हैं कि इसको गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि इसको ज़्यादा तरक्की दी जाए, इसको पूरी फुल सपोर्ट की जाए और उनको पूरा हक दिया जाए। हमने बड़ी लड़ाई लड़ी है, हमारे डॉक्टर मोहित साहब यहाँ मौजूद है, अब मैं हुकूमत का नाम नहीं लूँगा वरना उस बात सियासी हो जाएगी। बाकायदा लाठी चार्ज किया गया है डॉक्टरों के ऊपर, और जैसे मौलाना अबुल इरफान साहब शरीक थे और मैं शरीक था, वहाँ पर लाठी चार्ज हुआ, बाकायदा जख्मी हुए सब लोग। इसी तरह से यहाँ सब्ज़ी मंडी में जलसा हो रहा था तो बाकायदा पुलिस ने अटैक करके पूरे स्टेज को गिरा दिया, पूरे सब गिरा दिया था। इतनी ज़्यादा सख्तियाँ, उसके बाद भी हमारे डॉक्टर साहब जो थे सब डटे रहे, और अल्लाह का शुक्र उसमें कामयाबी उस वक्त मिली थी। इंशाल्लाह हम लोग साथ हैं, साथ में कामयाबी ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह, उनको उनका हक जो है ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। शुक्रिया। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।